असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में। आप लोग इसीलिए के बीच में से ही सोचना शुरू करते हैं, इसीलिए अभी तक वहीं पे बैठे हो। 15 साल से मरवा रहे हो। 15 साल से मैंने तुम लोगों की ना हैवी। तो मुझे पता है आप दोबारा मर के भी पैदा होकर आ गए ना, आप भी लग जाओ लाइन में। 10 साल बाद 5 साल बाद जब आपकी कब्र में टांगे होंगी तो एक बार मुझे कॉल करके आप भी बताना और ऐसे जोर जोर से हंसना कि वाह यार पिंकी कमाल कर दिया। वो डायलॉग तो आपने सुन ही रखा होगा। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और ये जो खातून जिसको आपने वीडियो में देखा, इस खातून का नाम है पिंकी डॉन। आप डॉन नंबर 1 के नाम से आपने फिल्म देख रखी होगी, आप शाहरुख खान को डॉन मूवी के हवाले से याद करते होंगे। अब आप याद करेंगे पिंकी डॉन को, क्योंकि पिंकी डॉन के कारनामे ही इतने बड़े हैं। फुटेज में आप वाज़े तौर पर देख रहे थे पिंकी डॉन जिस तरह से जो है चहलकदमी कर रही थी, और ये चहलकदमी अदालत तक पहुंचने में की जा रही थी बाकायदा से। जिस तरह से प्रोटोकॉल हो इसी तरह से पुलिस एहलकार भी उनके हमरा मौजूद था, और इस तरह पूरे प्रोटोकॉल के साथ पिंकी डॉन को पहुंचाया गया अदालत में। अब उसके बाद क्या फैसला हुआ ये भी आपको बताएंगे, और साथ में आपको बताएंगे कि ये असल में इनका कारनामा क्या था, किसकी वजह से पिंकी डॉन आज इस तरह से अदालत तक चलने के लिए मजबूर हुई है। लेकिन उससे पहले जिस तरह से हमने डायलॉग दोहराया था कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है, तो ये भी डॉन, ये भी पिंकी डॉन है, और इनको पकड़ना भी बड़ा ही नामुमकिन सा था। जरा आप इससे इनकी ऑडियो लीक को मुलाहिजा फरमाएं। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में। आप लोग इसीलिए के बीच में से ही सोचना शुरू करते हैं, इसीलिए अभी तक वहीं पे बैठे हो। 15 साल से मरवा रहे हो। 15 साल से मैंने तुम लोगों की ना हैवी। तो मुझे पता है आप दोबारा मर के भी पैदा होकर आ गए ना, आप भी लग जाओ लाइन में। 10 साल बाद 5 साल बाद जब आपकी कब्र में टांगे होंगी तो एक बार मुझे कॉल करके आप भी बताना और ऐसे जोर जोर से हंसना कि वाह यार पिंकी कमाल कर दिया। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। दुनिया आगे पीछे होगी, सलाम ठोकेगी। ये मेरे साथ ये फालतू बातें नहीं किया करे, ये बच्चों वाले काम है जो आप मेरे साथ फजूल बातें कर रहे थे। ऑडियो इस वक्त आप सुन चुके हैं। ऑडियो में बड़े बड़े दावे किए गए, बड़े बड़ी बढ़के मारी गई, कहा गया कि कानून उनको हाथ तक नहीं लगा सकता, और जो कोई उनको पकड़ने के लिए आना चाह रहे थे वो इस वक्त या तो कब्रों में हैं या फिर वो रिटायर हो चुके हैं, बूढ़े हैं, और इस तरह से उनको कोई हाथ नहीं डाल सकता। लेकिन कानून थोड़ा सा हरकत में आया, गिरफ्तारी जरूर हुई। लेकिन गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ कि ये खातून, ये पिंकी जो है, असल में जिनका नाम मुबैना तौर पर अनमोल सामने आया है, ये जिस तरह से चलते हुए आ रही हैं, पुलिस इनको गिरफ्तार करके लाई है। अब आप हंसेंगे कि मैं आपको क्या कह रहा हूं, पुलिस अगर गिरफ्तार करती, हथकड़ियां लगाई जाती, बड़ा ही इनके चेहरे को ढांपा होता, कपड़ा होता इनके ऊपर, लेकिन ये किस तरह की गिरफ्तारी है? तो ये नाज़रीन किराम कराची में ऐसा ही होता है। कराची में गिरफ्तारियां, अगर आपका ताल्लुक किसी बड़े साहब से है तो फिर आपकी गिरफ्तारी ऐसी होगी। आपको अयान अली भी आपको याद होगी, अयान अली भी जब पकड़ी गई थी, पैसों को बाहर ट्रांसफर खुद करते हुए, बाहर ले जाते हुए जब उन्हें पकड़ा गया, उसके बाद अब इस वक्त वो कहाँ हैं? वो इस वक्त बाहर अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रही हैं, और उस वक्त भी जिस प्रोटोकॉल के साथ उन्हें लाया जाता था वो भी सबके सामने था। तो ये भी पिंकी, ये भी किसी की नाज़रीन किराम मंसूर नजर है, जिसकी वजह से पिंकी इस तरह से आ रही है कि पिंकी को हथकड़ी भी नहीं लगाई गई और पिंकी खुद चलते हुए अदालत तक पहुंच पा रही है। आप का ये सवाल भी बनता है, और आप सोचेंगे एक तरफ डॉक्टर यास्मीन राशिदा हैं, खातून है, आलिया हमजा हैं, खातून है, गिरफ्तार हैं, ये किस तरह की गिरफ्तारी हुई भला? तो कराची में जिस तरह मैं बता चुका हूं ऐसा ही होता है। अगर आपका ताल्लुक किसी बड़े फर्द के साथ है, आपका ताल्लुक किसी बड़ी शख्सियत के साथ है, तो फिर आपको ऐसे ही ट्रीट किया जाता है। अब जरा बात करते हैं अनमोल के हवाले से कि इसने आखिर क्या गुल खिलाए हैं। अनमोल ने कराची में तकरीबन 25 से 30 अफराद का जो नाम सामने आ रहा है, उनका एक गैंग बना रखा था। अनमोल यानी कि उर्फ पिंकी डॉन, बाकायदा से 10 खवातीन राइडर्स भी इसके साथ मुंसलिक थी, और इसे ड्रग क्वीन भी कहा जाता है। ये जो मौसूफा पकड़ी गई हैं ड्रग क्वीन के नाम से मशहूर हैं। अगर कराची में कहीं पर भी कोई पार्टी है तो पार्टी में वहां पर जो नशा मंशियात है वो प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी होती थी पिंकी डॉन की, या अनमोल की, या पिंकी आप इसको अकेला, या ड्रग क्वीन की। ये वहां पर ड्रग सप्लाई करती थी, और ड्रग की सप्लाई के लिए यूज होती थी वो 10 राइडर्स मोस्टली। जिस तरह से इनका जो है धंधा ये चल रहा था, आप पहले ही इनकी वॉइस भी सुन चुके हैं कि आखिर इतनी बड़ी बड़ी बढ़कें कौन मार सकता है।
इतनी बड़ी बढ़त वही मार सकता है कि जिसके पीछे कोई बहुत तगड़ा हाथ हो, और इनके पीछे भी तगड़ा हाथ ही हो सकता है, जिसकी वजह से इस तरह से ना तो इनको हथकड़ी लगाई गई, बड़े शाहाना तरीके से अदालत तक पहुंची, अदालत से अब इस वक्त जुडिशियल हुई, जुडिशियल होने के बाद इनके साथ जेल में भी शहजादियों जैसा सलूक होना है, और फिर इनकी बेल लगनी है, और फिर इन्होंने मुल्क से फरार होना है। तकरीबन आपको यह भी बताते चले, तकरीबन 10 के करीब मजीद भी मुकदमात हैं जिनमें यह मोहतरमा पहले ही मफरूर थी। तो ये पिंकी डॉन बड़े अरसे के बाद फाइनली पुलिस ने इस पर हाथ डाला, लेकिन हाथ किस तरह से डाला वो आपके सामने ही था कि मौसूफा किसी को इतनी जरूरत नहीं हुई कि इसको हथकड़ी भी हमने लगानी है, इसके चेहरे पर कपड़ा भी हमने डालना है, कि जिस तरह से ये चलती हुई अदालत की जानिब आ रही थी, इस तरह से बाकी किसी को भी ऐसी फैसिलिटी मैसर नहीं है जो कि इस पिंकी डॉन को मैसर है। और ये ऐसे नमूने आपको सिंध में जगह जगह मिल जाएंगे। वहां पर आपको, जिस तरह से मूवी में रिसेंटली पाकिस्तान में मूवी बैन हुई, लेकिन वहां पर सियासतदानों के किरदार को भी दिखाया गया। कच्चे के डाकू, इतना अरसा उन्होंने सिंध पर जो है वो खौफ और हरास फैलाई रखा, उसके बाद भी मुबैना इतलात यही थी कि उसको उनको भी पीछे सियासतदानों की सपोर्ट थी। तो जब तक किसी सियासतदान, किसी बड़े तगड़े आदमी की इनको सपोर्ट हासिल ना हो, तब तक इस तरह से रऊनियत के साथ ये जिस तरह से अदालतों को कोई चीज कोई शय जो है समझा ही ना जाए, इस तरह से आपको मनाजिर ऐसे नजर नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा सब कुछ, जिस तरह से पहले बात हुई, ऐसा सब कुछ चलता है। कराची में ऐसा ही होगा, कराची में ऐसा मुस्तकबिल में भी होगा। कराची में रोक सको तो रोक लो।